नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रफीक खान। कांग्रेस ओबीसी विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने पीली धर्मशाला हेली मंडी में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत पर लड्डू खिलाकर खुशी जाहिर की। कैप्टन अजय सिंह यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बजरंगबली ने बजरंग दल और बीजेपी का साथ ना देकर देश की जनता के विश्वास, विकास और देश में भाईचारे को संजो कर रखने वाली कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है। कर्नाटक में हुई जीत पर कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि कर्नाटक की जनता ने सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त दी है। कर्नाटक में हनुमान जी ने अपनी गदा की ताकत दिखा दी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी हैं। पुलवामा अटैक पर सत्यपाल मलिक ने देश को सच बता दिया। महंगाई, भ्रष्टाचार सभी को ध्यान में रखकर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस को चुना है और मैंने स्वयं विधानसभा चुनाव में जाकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किया था। उन्होंने कहा कि भाजपा देश की संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त करने वाली टीम बनकर रह गई है और मोदी जी का गुजरात एक तरफ और देश के सभी राज्य एक तरफ जो भेदभाव देश में अन्य प्रदेशों की जनता के साथ कर रहे हैं उसको जनता समझ चुकी है। 2024 के आम चुनाव में जनता महंगाई, बेरोजगारी, पीड़ित किसान, बढ़ते भ्रष्टाचार, दुखी व्यापारी, अच्छा स्वास्थ्य, महंगी शिक्षा के विरुद्ध चुनाव लड़ेगी। इस साल होने वाले छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। 2024 में देश में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। पीली धर्मशाला में पहुंचे कैप्टन अजय सिंह यादव ने कहा कि आगामी 30 मई को तालकटोरा स्टेडियम दिल्ली में कांग्रेस का विशाल सम्मेलन होगा, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिरकत करेंगे। सम्मेलन में ओबीसी के हकों के लिए जातीय जनगणना, क्रीमी लेयर हटाना, ओबीसी का अलग से मंत्रालय बनाया जाए इत्यादि। एम्स के मामले में देख लो, आज तक एम्स नहीं बना। महाजरा में आपकी डिफेंस यूनिवर्सिटी नहीं बनी, काकरोना में आपकी यूनिवर्सिटी नहीं बनी, आपका सिविल हॉस्पिटल नहीं गुड़गांव में। इन्होंने एक भी कोई काम किया हो पटौदी हल्के में, एक काम किया हो सोना हल्के में, एक काम किया हो गुड़गांव हल्के में। यहाँ के सांसद महोदय लिखवा के लाया भाई। कभी मोदी का हवा में जाता है, कभी पुलवामा अटैक की हवा वजह से बढ़ जाता है, पहले कांग्रेस की वजह से बढ़ गया था। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी हमें संघर्ष करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने और कर्नाटक ने एक बार हमें जिता दिया क्योंकि वहां के कार्यकर्ता ने काम किया था। हरियाणा में भी सरकार, मैं आपको इस बात के लिए कहता हूं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी 100%। ये मैं वो हाथ लेंगे, उसके लिए आपको तब भी करना पड़ेगा, आपके अपने बूथों को संभालना पड़ेगा। पिछली बार भी 4 से लेकर 7 सीट दिखा रहे थे, उसके बावजूद हमारी 31 सीट आई। जब विपरीत परिस्थितियां थी और हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हम रेवाड़ी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम चुनाव जीते। आप 100% चुनाव जीतोगे, लेकिन मैं आप लोगों से एक ही विनती करता हूं, जिस पेज पे आपकी वोट हो उसके पन्ना प्रमुख हर व्यक्ति को, जिस पन्ने पे ओबीसी का हो, एससी का हो, माइनॉरिटी का हो, जनरल का हो, अगर आप अपने अपने बूथों को, अपने अपने पन्ने को संभाल लोगे कि कौन सी वोट बाहर है, कौन सी वोट अंदर है, तो कभी हार का मुंह नहीं देखोगे। मैं आपको कहता हूं, हमारा 30 मई को पिछड़ा वर्ग का सम्मेलन है। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि एक हम नेशनल काउंसिल बनाएंगे जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग होंगे। रायपुर में फैसला लिया है और वो कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देंगे कि कौन से काम करने चाहिए एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए। ये सबसे बड़ा पहला काम ये हुआ मेरे ओबीसी का अध्यक्ष बनने के बाद। ओबीसी का अलग डिपार्टमेंट बनेगा, ये काम किया गया। और महिला आरक्षण में एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी
कि महिलाओं को भी आरक्षण मिलेगा। ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने वादा किया रायपुर के अंदर। जो ईडब्ल्यूएस के अंदर इनके जो SC ST OBC को उससे बाहर रखा, उनको भी उसको अंदर डालेंगे ताकि उनको भी उसमें उसका लाभ भी उनको मिल सकेगा ABC EWS कोटे के अंदर। इसी प्रकार से प्रमोशन के अंदर प्राइवेट सेक्टर के अंदर आरक्षण देने की बात रायपुर के अधिवेशन में SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए किया है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो अधिवेशन है ये पटौदी हल्के का अधिवेशन है, ये रेवाड़ी हल्के का अधिवेशन है, क्योंकि कैप्टन अजय सिंह राष्ट्रीय चेयरमैन है। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि ये जो ताज है ये आप लोगों का है। जो सोनिया गांधी जी ने कैप्टन अजय सिंह को पहली बार दक्षिणी हरियाणा से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष OBC का बनाया। तो मेरी आप लोगों से विनती है इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। अजय जी हमारे पटौदी आने पर मैं इनका स्वागत करता हूँ और हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व विधायक रामवीर जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और सम्मानित वर्ग, क्योंकि सारे ही सीनियर लोग हैं और समय का अभाव है, तो जितने भी सम्मानित लोग और जो हमारे साथी हैं, ये पब्लिक मीटिंग तो है नहीं, सिर्फ जो कार्यकर्ता केंद्र में लोग हम लोगों ने बुलाए थे, क्योंकि कैप्टन साहब ने जैसा मेरे से पहले पूर्व प्रवक्ताओं ने कहा कि 30 तारीख को एक OBC का पूरे भारतवर्ष का एक सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसके लिए मौका देना है। तो इसमें मेरे लोगों को हम लोगों ने बुलाया था और ये सबसे खुशी की दिन है आज कि कर्नाटक में जो आज सरकार आई और प्रचंड बहुमत से, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कहीं ना कहीं आज आपने देखा होगा कि जनता जो इनके झूठ और फ्रेम में जो आई हुई थी, आज कर्नाटक से साउथ इंडिया से एक शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़, राजस्थान और हरियाणा में इसका इफेक्ट पड़ेगा। और पटौदी के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे बीच में हमारे अनुभवी आदरणीय रामवीर जी विधायक ने हमारी पार्टी ज्वाइन करी, तो इनका पटौदी से बहुत अनुभव रहा है, क्योंकि पटौदी इनकी जन्मभूमि में रही है और इन्होंने यहाँ वर्किंग भी करी है। इससे हमारी पटौदी में कांग्रेस पार्टी और मजबूत होगी। और दूसरी तरफ बालकिशन भाई जो बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता है, इनके आने से जो कैप्टन साहब ने इनको ज्वाइन करवाया, इसके लिए मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक तरफ युवा की शक्ति और एक तरफ एक अनुभवी जो लोग आए हैं, इससे पटौदी में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ऐसा लगता है कि मजबूती में हम लोग आ गए हैं। टिकट मिलना ना मिलना ये एक अलग बात है, सारे लोग ट्राई करते हैं, और मैं कैप्टन साहब को भरोसा दिलाता हूँ कि हम पूरी पटौदी में कांग्रेस में सबसे मिलकर बहुत अच्छी टीम बना के आपके नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। और रही बात 30 तारीख की, तो मैं समझ सकता हूँ, मैंने इस नाटक में काम करा है, हमारी पटौदी से ज्यादा संख्या में हम लोग वहां पर उपस्थित रहेंगे तालकटोरा स्टेडियम में, क्योंकि जहां से आप चुनाव लड़ते हैं और उसमें पटौदी एक क्षेत्र आता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि आप हमारे घर के हैं और आप पूरे भारतवर्ष को एड्रेस करेंगे उस दिन। तो मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा एक मीटिंग आपने कंबाइन में ली, एक मीटिंग अपनी अलग करके आपको फिगर बता देंगे कि हम लोग कितने वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। ये मैं आपको अपनी तरफ से और पटौदी की तरफ से मैं आश्वासन देता हूँ। देखो, सांप्रदायिक ताकतों को परास्त किया है, जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं। कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी जो हर धर्म और जाति को मानती है। इन्होंने भगवान बजरंग बली का नाम लेकर भी वोटों का जो है वोटों की मांग करी, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के खिलाफ। लेकिन बजरंग बली ने एक ऐसा गदा लगाई इनके कि मुद्दे गिर दिए, और वहाँ पर 140 सीटें हमारी आई हैं। और बीजेपी को ये संदेश दे दिया, अब धर्म और जाति से काम चलने वाला नहीं है। शिक्षा की बात करो, चिकित्सा की बात करो, विकास की बात करो, भ्रष्टाचार खत्म करो, महंगाई को कम करो, बेरोजगारी की बजाय रोजगार दो। जब तक रोजगार नहीं दिया जाएगा, जब तक किसी का पेट नहीं भरा जाएगा, जब तक आप महंगाई कम नहीं करोगे, जनता आपको माफ़ नहीं करेगी।
और वहाँ की कर्नाटका की जो सरकार है उन्होंने वायदा किया है कि हम 2,000 रुपये महिला को देंगे। उसके अलावा 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, सबके लिए 5 वायदे किए हैं। उस वायदे को जनता ने माना और श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और सिद्धारमैया जी और DK शिव कुमार जी, इन सब लोगों ने दिन रात वहाँ काम किया। मैं वहाँ के कार्यकर्ताओं को अपनी बधाई देता हूँ उनको मैं कि उनकी मेहनत से रंग लेकर आई। और राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, उनने जो पार्टी का गिराव किया था और जो कर्नाटका में उन्होंने 20 दिन तक दौरा किया, उसका परिणाम है कि आज वहाँ हमारी सरकार स्थापित हुई है। ये सरकार ना किसानों की है, ये तो अडानी की सरकार है। जो राहुल गांधी जी ने पूछा था कि अडानी से आपके क्या रिश्ते हैं, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट आपको दिए, इनको ये मतलब नहीं है किसान लाइन में लगा रहे। किसान डिस्ट्रेस सेल कर रहा है 4543 रुपये में। 100 में जो है व्यापारियों ने जो है सरसों खरीद ली है। अब 2 दिन का मौका दिया है। मैं कहता हूँ कम से कम 10 दिन दो, एक एक दाना किसान का खरीदना चाहिए। मैंने खुद अपनी सरसों 4600 रुपये में बेची है, 4300 रुपये में बेची है बरसात के बाद। किसान जो है सर्दी में जाड़ा मार देता है, गर्मी में वैसे सारा दिन तपता है और गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी नहीं ले पा रहा है। आज गैस का सिलेंडर 1100 रुपये हो गया है। गरीब आदमी को जो इन्होंने उज्ज्वल योजना जो बनाई थी, उसमें गैस का सिलेंडर चलाए लोगों को 2-3 साल हो गए। गैस का सिलेंडर कहाँ से आया? आटा, दाल, घी सब पर GST लगा दिया। आप टैक्स पे टैक्स ठोकते रहो। लेकिन हमारी पार्टी अगर आएगी सत्ता में, 300 यूनिट बिजली हमारी सरकार हरियाणा में बनती है, 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 6000 बुढ़ापा पेंशन देंगे। हम लोग वो काम करेंगे जिसमें मजदूर, किसान, व्यापारी सबको फ़ायदा मिलेगा। ये जो चुनाव का परिणाम है हाल कर्नाटका का, तो 2024 के जो चुनावों के परिणाम हैं उनको देख करके क्या? देखो, आप इस बात से समझ जाओ, चिकमंगलुरु में इंदिरा गांधी जी जब वहाँ से जीती तो परिवर्तन आया। बिलहरी से सोनिया गांधी जी चुनाव जीती तो परिवर्तन आया। अब कर्नाटका में जीत हुई है हमारी विधानसभा में, तो 2024 में लोकसभा में परिवर्तन आएगा। सीट आएगी कांग्रेस की 2000। 24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, फिल्म टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहें हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।